जय माता रानी की। नवरात्र वर्ष में 2 बार आते हैं। पहले नव संवत्सर के प्रारंभ में जब चैत्र प्रतिपदा का आरंभ होता है तब चैत्र नवरात्र का आयोजन होता है और पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के पूजन के बाद रामनवमी के रूप में चैत्र नवरात्र संपन्न हो जाते हैं। माँ आदिशक्ति दुर्गा के हर स्वरूप की महिमा निराली है। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। इनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। माँ का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी कहलाता है। इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए ये ब्रह्मचारिणी कहलाईं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। इनके बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है, दाहिने हाथ में ये माला धारण करती हैं। इनकी उपासना से साधक को सदाचार संयम की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन होता है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसी कारण ये चंद्र घंटा कहलाती हैं। इनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। इनका रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। ये सिंह पर विराजती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा माता की पूजा का विधान है। इनकी मंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था तब माँ की ऊर्जा से इस सृष्टि का सृजन हुआ था। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। वे इनमें धनुष, बाण, कमल, अमृत, चक्र, गदा और कमंडल धारण करती हैं। माँ के 8वें हाथ में माला सुशोभित रहती हैं। ये भक्तों को भव सागर से पार उतारती हैं और उन्हें लौकिक परालौकिक उन्नति प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ये अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए हैं। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद है, इसी कारण ये स्कंद माता कहलाती हैं। ये कमल के आसन पर विराजती हैं और इनका वाहन सिंह है। इनका स्वरूप स्नेहमय और मन को मोह लेने वाला है। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। इन्होंने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और इसी कात्यायन ने ही सर्वप्रथम इनका पूजन किया था। इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप तेजमय और अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी साधना से साथ को इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि को इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। इनका स्वरूप देखने में प्रचंड है, लेकिन ये अपने भक्तों के सदैव फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज नामक राक्षस का संहार करने के लिए माँ ने ये भयानक रूप धारण किया था। इनकी पूजा से भक्त सभी तरह के भय से दूर हो जाता है। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें गौर वर्ण प्रदान किया, इसलिए महागौरी कहलाईं। ये श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी पूजा से पूर्व संचित पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ये अमोघ फलदायिनी और भक्तों का कल्याण करती हैं। नवरात्रि में नवमी तिथि यानी अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इनके नाम से ही पता चलता है कि सिद्धियों को प्रदान करने वाली। इनकी पूजा से भक्त को सिद्धियों की प्राप्ति होती है।
धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को इन्हीं से सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी और इन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ, जिसके बाद वे अर्धनारीश्वर कहलाए। ये कमल के फूल पर विराजती हैं और सिंह इनका वाहन है। इनकी उपासना से भक्त की सभी मनोकामनाएं